So we are currently in conversation with the person who is going to contest against the sitting Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Vikram Matsal. विक्रम जी बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं और थैंक यू वेरी मच। जी विक्रम जी सबसे पहले आपके प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। आपने रामायण 2 में भी किरदार निभाया है हनुमान जी का, आपने आश्रम 3 में भी रोल निभाया है। क्या-क्या एक बार आपने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं? अगर जल्दी से आप एक बार रिकैप कर देते हो व्यूअर्स के लिए। जी मैं मध्य प्रदेश के सलकनपुर जगह है, भोपाल से 70 किलो उस गांव से आता हूं, सलकनपुर से। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और मैं ग्रामीण परिवेश से हूं, किसान परिवार से, एक नॉर्मल फैमिली से हूं। और मुझे मेरा पहला रोल हनुमान जी का रहा। उसके बाद मैंने आश्रम 3 भी करी है और कई वेब सीरीज 21 सरफरोश सारा गढ़ी और कई फिल्म और वेब सीरीज कर चुका हूँ। मैं यहाँ सोशल वर्क से काफ़ी जुड़ा था, काफ़ी समय जुड़ा हुआ था। मैं काफ़ी समय से नहरों को, पानी के संरक्षण को लेकर मांग कर रहा था कि वाटर सेव होना चाहिए, पानी का बर्बाद बहुत हो रहा है। तो उस विषय में मैंने एक बड़ी योजना है, माननीय शिवराज जी की मध्य प्रदेश शासन की रही है 181, उस पर मैंने कॉल किया। तो कुछ समय के बाद मेरे कॉल को जब मैंने कहा कि आप काम नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार उनको कॉल कर रहा था कि आप आके काम करिए, पानी बर्बाद होता है, पानी अगर किसानों के खेत तक जाएगा तो किसानों के 2 पैसे आएंगे। तो उन्होंने आखिरकार मेरा नंबर बंद कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि जब आप मैं फिल्म लाइन से हूँ, मीडिया लाइन से, जब आप मेरा नंबर बंद कर सकते हैं, मेरी आवाज़ को बंद कर सकते हैं, तो जनता की क्या हालत होगी। और मैं आपको रियलिटी फैक्ट बोल रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट, ग्राउंड पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रोजगार, किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई रोजगार की कोई वो व्यवस्था नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। बुधनी विधानसभा रोडों को लेकर वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क की रोड है, मजाक करते हैं। जब मैं बॉम्बे से आया, मुझे लगा हो सकता है मैं न्यूयॉर्क से अच्छी रोड हो गई हूँ, 1 महीने में ऐसा क्या जादू हो गया। तो ये बहुत बड़ा मजाक है, मतलब आप मजाक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ आप पे ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की एक योजना थी जिसका लाभ नहीं मिला, उल्टा वहाँ का जो कॉल सेंटर था वहाँ से आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस संबंध में शिवराज जी को ट्वीट किया, जो भी इनकी योजना, क्योंकि आज सरकार की योजना ट्विटर पर चलती है और ये सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि गांव की जनता ट्विटर चलाती नहीं, आप योजना ट्विटर पर चलाते हैं। आज देश की जनता, ग्रामीण जनता, यहाँ इंटरनेट नहीं ढंग से आ रहा है, व्यवस्थाएं नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में 23,000 स्कूल बंद हो गए हैं और मुझे लगता है इसके लगभग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, महिला परेशान है। यहाँ नारी जो लाडली बहना की योजना चली, उसमें बुधनी में कई जगह ऐसे मैसेज आए हैं जहां ऑपरेटर के पास जाते हैं तो महिलाओं को सामना करना पड़ा कि अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो आपको लाडली बहना का लाभ मिलेगा। अरे भैया, आपके पास ट्रैक्टर ही होगा, जब इतना पैसा होगा आपके पास, तो आप 1,000 का इंतजार क्यों करेंगे। तो इस तरह की योजनाएं, जो विज्ञापन है, सीखो कमाओ, इसमें कहा कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, तो धरातल पे कहीं भी कुछ नहीं। यहाँ पर 2 फैक्ट्रीज हैं जो है, वहां पर यहाँ के बच्चे सिर्फ लेबर की तरह काम करते हैं। और कांग्रेस आप पार्टी से आप कैसे रिलेट करते हैं? क्यों आपको लगा कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प है? देखिए, 20 सालों से यहाँ पर भाजपा है, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री थे, बुधनी से थे, तो मुझे लगता था अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र में विकास होगा। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं 20 साल पहले ये विकास रुक गया है। मुझे छिंदवाड़ा जाने का मौका मिला, तब मैंने वहां पर विकास देखा कि क्या विकास है। वहाँ आप टाटा तनिष्क के शोरूम देख लीजिए, वहाँ के आदिवासी ट्राइबल बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, वर्ल्ड में जा रहे हैं, वहाँ के शूज सियाचिन जा रहे हैं, बड़े बड़े विदेशों में जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ तो अत्याचार हो गया, बहुत बड़ा झूठ बोला गया। तो मैं कह सकता हूँ ये झूठ की एक आडंबर था, एक विज्ञापन था, फिल्मों की तरह की एक आडंबर दिखाया गया, हकीकत में कहीं कुछ नहीं है। आपका मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से है जो 2006 से एमएलए है और राज्य के मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने खुद ही बताया, 18 साल से ज्यादा, लगभग 20 साल के आसपास तक है उनके पास। इनफैक्ट रिकॉर्ड भी है भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपका मुकाबला, आप डरे हुए हैं, नर्वस हैं, या क्या फीलिंग है आपके अंदर? नहीं, मैं हनुमान जी की लाइन आपको बोलना चाहूँ, कवन सो काज कठिन जग माए, जो न होए तात तुम पाए, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये भी तो है ही है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी के भक्तों के लिए असंभव हो। और शिवराज जी को इस ताज पे बिठाने का योगदान या सहयोग जनता का है, जनता जनार्दन का है। और जनता ने उनको आज राजा के पद पे बिठाया है और वो जनता को भूल गए, इतनी दूर पहुंच गए कि जनता की पुकार, दर्द उनको सुनाई नहीं दे रहा है। और ये चुनाव विक्रम मसाल हनुमान जी का नहीं है, ये जनता का चुनाव है। हम सब जनता जो है हनुमान है और रावण रूपी राक्षस से लड़ रहे हैं। पर अगर फैक्ट्स की अगर बात करें, जैसा कि मैं डेटा पे अगर जा रहा था, तो शिवराज सिंह चौहान का अगर जीत का रिकॉर्ड देखें तो वोटिंग परसेंटेज उनको प्रीवियस इलेक्शंस में 60% से ऊपर ही रहा है। कभी 60% रहा है, कभी 70-71% तक गया है। वोट शेयर इनका बहुत ज्यादा है। इसके अलावा
जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस सीट से आप उनके जी, खिलाफ जी, चुनाव जी, लड़ रहे हैं, जी। वहाँ मैं ओबीसी और आपको ट्राइबल्स की बताना संख्या चाहता बहुत हूँ, ज़्यादा है, उसको कैसे काउंटर मोस्टली क्या करेंगे? लोग बाहर प्रत्याशी कोई रहा नहीं है, सारे प्रत्याशी बाहर के रहे हैं और मैं लोकल हूँ, यही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, किसान परिवार से हूँ और जनता में बहुत आक्रोश है इस बार। मैं आपको रियली निखिल बताना चाहता हूँ कि जनता में बहुत आक्रोश है। फैक्ट एंड फिगर ये बताता हूँ कि मैं रियलिटी गारंटी लेकर जो मैं बातें कर रहा हूँ, उसको 1% भी कोई कह दे कि ये नहीं है, ये झूठ बोल रहा हूँ मैं, इस परेशान है। युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला। ये भोपाल से 70 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे आप सोचिए, एक माता का मंदिर है सलकनपुर देवी, कल मैं उनका दर्शन करके आया हूँ। वहां भी के क्षेत्र में मुझे लगता है पूरी इंडिया में पहली बार कहीं चोरी हुई होगी। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहां पे। क्या मतलब, मुझे लगता है कि आप क्या होगा तो वो कुछ भी कर सकती है। इस बार जनता बहुत आक्रोशित है और मुझे नहीं लग रहा भारतीय है, मुझे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मुझे कोई फेयर नहीं लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस पहले लग रहा था कि नया आदमी है, टिकट कैसे मिलेगा। तो मैं 4 महीने से अपने क्षेत्र में बहुत सक्रिय था एज ए पॉलिटिशियन, और पहले तो मैं सक्रिय था ही, बट एज ए पॉलिटिशियन 4 महीने मैं सक्रिय काफी हुआ, लोगों से मुलाकात हुई। तो मैंने इनपुट लिए कि भैया क्या है, गाँव में क्या समस्या है, शहरों में क्या समस्या है, किसान क्यों परेशान है। तो आपको हर ग्राउंड पे जीरो मिलेंगे। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पिछले 6 महीनों जब से मैंने ज्वाइनिंग करी है कांग्रेस, माननीय शिवराज जी को हर 7-8 किलोमीटर पे हर हफ्ते एक सभा करनी पड़ी, जिसमें करोड़ रुपए के तंबू बम्बू के पैसा बर्बाद कर रहे हैं लोग। अगर वो पैसा, अगर थोड़ा सा उनके पास मैनेजमेंट सही होता, तो वो पैसा अगर जनता को डाइवर्ट कर देते, तो जनता को तो वैसे ही खुश हो जाती। विक्रम जी, भारतीय जनता पार्टी खासकर मध्य प्रदेश में जिस चीज पे रिलाय कर रही है वो लाडली बहना योजना पे। 1,32,00,000 उनके लाभार्थी हैं। उस चीज को कैसे काउंटर करता है, कैसे आपको देखते हैं? आपको लगता है विमेन वोटर्स जो कि बहुत मेजर परसेंटेज है उनकी तरफ जा सकता है इसके बाद? सर, आज की महंगाई में बताइए 1,000 रुपए में क्या होता है। जहाँ टमाटर 200 रुपए किलो है, तेल 200 के लगभग है, पेट्रोल इतना महंगा है, कपड़े बच्चों के इतने महंगे हैं, स्कूल इतना महंगा है। आप 1,000 में क्या उनका जीवन यापन हो सकता है? ये एक तरह का मजाक है। इसी के लेके जैसे कमलनाथ जी की अभी योजना आई है मध्य प्रदेश में, पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ, बच्चों को मिलेगा 500 रुपए, 8वीं तक के, 9वीं 10वीं के 1000 मिलेंगे, आगे 15 12वीं तक के लिए 1500 मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी योजना भी, घोषणा पत्र आने वाला है, उसमें ऐसी बहुत सी योजना है बहुत। और मेरा उद्देश्य क्या है, उनको सक्षम बनाने का है। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि किसी तारीख का आपको इंतजार ठीक करना है। है। जैसे ये बैनर लगा के, तारीख लगा के करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद किए। जितना इन्होंने पैसा नहीं बांटा, उतना होर्डिंग से प्रचार में बांटा इन्होंने, एआई से। इवन इतना इतना पैसा किसी मॉडल तो को काम नहीं दिया उन्होंने, एआई से फोटो लगा के काम किया कि करोड़ भाई 10 तारीख आ रही, मामा 10 तारीख को दे देगा, फिर झूठ बोल दिया कि 450 में गैस मिल जाएगी, कहीं नहीं मिला। तो ये, अब इतना आप कैसे बोलोगे? मैं पढ़ा लिखा हूँ, हमारे आज का यूथ पढ़ा लिखा है। आज पहले के जमाने की बात हो, आज अलग हो गई। आज सोशल मीडिया, आज वर्ल्ड से लोग कनेक्टेड है। आप ऐसी फेक बातों से आगे नहीं बढ़ सकते। जनता को आफ्टर ऑल द बेस पे कुछ काम चाहिए, धरातल पे कुछ काम चाहिए। ग्राउंड पे इनका जीरो रिपोर्ट। आप खाली कंधे पे हाथ रख दो, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। आप जनता को, आप इनकी योजनाएं देखिए। आप, जूते बांट देता हूँ, छतरी बांट देता हूँ, ये योजनाएं हैं इनकी, पानी बांट देता हूँ। तो आप देखिए कि आपने 20 साल के शासन में इतना लोगों को सक्षम नहीं बनाया कि वो छतरी ले सकें 100 रुपए की, जूते ले सकें 100 रुपए के। तो क्या क्या है, आप पानी पानी की योजना बना रहे हैं। विक्रम जी, आखिरी सवाल बस आपसे लेंगे क्योंकि मुझे पता है आपको भी कैंपेनिंग और बैक टू बैक आपकी मीटिंग्स लगी हुई हैं। जो ओपिनियन पोल्स निकल के आ रहे हैं, जो डेटा अभी तक जी, निकल के आ रहा है एज़ ऑफ नाउ, जी, उसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, 10-12 सीट का डिफरेंस है। आपको पता होगा पिछली बार भी कुछ ऐसा ही था, 107 और 114 पे आके आंकड़ा अटक गया था। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हॉर्स ट्रेडिंग हुई, वो सब हमने देखा। आपका अभी के हिसाब से असेसमेंट क्या है? देखिए पिछली बार वैसा माहौल नहीं था मध्य प्रदेश में, वैसा माहौल नहीं था। इस बार कांग्रेस को लेके और बीजेपी के प्रति जनता का बहुत आक्रोश है मुझे। और मैं जब डबल से बात करेंगे, हम लोग डबल से इंटरव्यू करेंगे, तो हम 155 के आसपास होंगे डेफिनेटली। जब हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम 155 के आसपास होंगे। हम 3 तारीख को डेफिनेटली बात करेंगे निखिल जी, उस दिन हम 155 होंगे। और बुधनी भी मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि जनता का आक्रोश है, जनता का फैक्ट है। मैंने पूरा बुधनी को एनालिसिस किया है कि बुधनी में क्या फैक्ट एंड फिगर है, हम लोग जीत रहे हैं और 155 से ऊपर जा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं।